कुछ दिनों पहले जिले के मुख्यालय पे कलेक्ट्रेट परिसर में समाजवादी पार्टी ने धरना देकर सरकार को घेरने की कोशिश की थी, लेकिन सवाल वही है, शिकायतें भी वही है और लोगों की परेशानियां भी वही है। शायद यही वजह है कि यह आंदोलन जिला मुख्यालय से निकलकर अब तहसीलों तक पहुंच गया है। अब्दुल्ला जिलानी नाम है मेरा। आप लोकमंच न्यूज देखना शुरू कर चुके हैं। हमारी 27 प्रमुख मांगे हैं जो हमारे पिछले विधानसभा की मासिक बैठक में ये तय हुआ था कि उत्तर प्रदेश की सरकार वर्ग धर्म जात के भेदभाव करते हुए अपने पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों से लोगों का शोषण कर रही, उनका हनन कर रही, उनके हक अधिकारों को छीनने का काम कर रही है। और थानों में, तहसीलों में बिजली विभाग के द्वारा हमारे एक वर्ग विशेष के बुनकर भाइयों के साथ प्रत्येक दिन लाखों रुपए की अवैध वसूली करने का काम करते हैं। फर्जी उसमें ओवर बिलिंग दिखाकर उनका कनेक्शन काटने का काम करते हैं, जबकि इनको चाहिए कि पहले नोटिस देना चाहिए, फिर नोटिस में अगर पैसा नहीं जमा होता है तभी इनको काटने का अधिकार है। इस तरीके से किसानों को समय पर उर्वरक, बीज और खाद उपलब्ध हो, बिजली पूरी तरीके से मिले, और जो हमारे गैस के दाम बढ़े हैं, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, गहनों के दाम बढ़े हैं, सोने चांदी के दाम बढ़े हैं, और उत्तर प्रदेश में जो भगवान राम मंदिर हमारी आस्था का केंद्र है, जो उसमें लूट हो रही है, उसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए। रिजर्व बैंक ने ये देखते हुए कि हमारी सरकार नारा दे रही थी कि हम 3 वर्षों के अंदर भारत की दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनेंगे, लेकिन जो सुनने में आया कि 20 टन सोना इस सरकार के निर्देश पर रिजर्व बैंक ने बेचने का काम किया, जिससे और हिंदुस्तान के ऊपर विदेशी कर्ज 6 गुना बढ़ गया। जब ये सरकार में आए थे तो कुल 55 लाख करोड़ का विदेशी कर्ज था, आज लगभग 360 लाख करोड़ का विदेशी कर्ज इस देश के ऊपर है। जो हमारे सभी जो नवजात शिशु जन्म ले रहा है वो भी आज लाखों रुपए का कर्जदार होकर पैदा हो रहा है। इसलिए हम इस ज्ञापन के माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदय से ये मांग करने के लिए आए थे कि ऐसी भ्रष्ट बेईमान सरकार को इस प्रदेश से बर्खास्त किया जाए और तत्काल चुनाव कराकर नया जनादेश हासिल करके सरकार का गठन किया जाए। ये सब झूठे और मक्कार बेईमान लोग हैं। जितने लोग, चाहे वो भट्टे पर काम करते हो, चाहे पेट्रोल पंप पर काम करते हैं, जितने लोग भी काम करते हैं पूरे देश में, उनको इन्होंने नोट कर लिया और ये कह रहे हैं कि मैंने नौकरी दे दिया। पूरे देश में जितनी नौकरियों के स्थान थे उन सभी को निजीकरण हाथों में बेच दिया। आज नौकरी के स्थान कहाँ बचे हैं? और जो बचे भी हैं, श्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कोई भी परीक्षा जानबूझकर पेपर लीक कराए जाते हैं और बच्चों को बार बार दौड़ाकर उनसे हजारों रुपए फीस लेकर परीक्षा के नाम पर हजारों करोड़ रुपए उनसे वसूला गया। ये इनका मायाजाल है। ये झूठे मक्कार बेईमान लोग हैं। अब आने वाले समय में इस प्रदेश का भला श्री अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री के बनने के बाद ही होगा, यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। जिला मुख्यालय से उठी आवाज आज टांडा तहसील तक पहुंची है। धरना खत्म होगा, ज्ञापन सौंप दिया जाएगा, नारे भी थम जाएंगे और लोग अपने अपने घर लौट जाएंगे। लेकिन असली सवाल वही रहेगा, क्या बुनकरों के करघों पर छाई चिंता कम होगी? क्या महंगाई से जूझ रहे परिवारों को राहत मिलेगी? क्या बिजली, रोजगार और किसानों के मुद्दों पर कोई ठोस कदम उठाया जाएगा? ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी शाहिद हैं। आप देख रहे थे लोकमंच न्यूज। शुक्रिया।